हम लोग मार्कोवनिकोव्स एडिशन की बात करते हैं। एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, दोनों के बारे में ऐसा कर रहे हैं, दोनों के बारे में हम लोग। जैसे हम लोग ये देखें कि अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन हम लोग को दो टाइप्स का हो गया, साइमेट्रिक और अनसाइमेट्रिक, दोनों प्रकार का। तो साइमेट्रिक और अनसाइमेट्रिक दोनों की हम लोग बात करते हैं। तो साइमेट्रिक और अनसाइमेट्रिक में, साइमेट्रिक में जो एल्काइल हैलाइड का एडिशन होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होता है, तो वह हम लोग देख लिए कि उसमें कोई विशेष रूल हम लोग को फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन अनसाइमेट्रिक एल्कीन में जो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, अंदर कंडीशन पेरोक्साइड और O2 एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक है अनसाइमेट्रिक एल्कीन। तो अनसाइमेट्रिक एल्कीन में जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का अनसाइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स हम लोग देख रहे हैं इधर संख्या 2 इधर 1, और यह हम लोग को अनसाइमेट्रिक एल्कीन के अंतर्गत है। अगर अनसाइमेट्रिक एल्कीन में हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मतलब HX का, या हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं HCl का, मान लो इसमें से HX में से एक हम लोग ले लिए HCl, इसका अगर एडिशन कराएंगे तो हम लोगों को CH3 CH, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन के बारे में कि डबल बॉन्डेड कार्बन में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसको हम लोग रिएक्शन साइट के रूप में ले सकते हैं। तो ये बॉन्ड अगर टूट रहा है तो इट मीन्स एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, दोनों का खाली होगा। तो दोनों जब खाली है, अब यह जब खाली हुआ तो कैसे एडिशन, तो मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग कॉमन फैक्ट इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड जो है खाली हुआ है, और HCl का अगर एडिशन, यहाँ पर HCl का रिएक्शन इसके साथ होगा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं H और Cl, मतलब H प्लस और Cl माइनस का यहाँ CH। तो जब तुम्हारा डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन के पास अधिक हाइड्रोजन है उसके पास अगर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है और बगल वाले पर अगर हेलोजन आकर के जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन कहा जाता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और यदि हम लोग यहाँ पर पेरोक्साइड की उपस्थिति हम लोग दे देते हैं, पेरोक्साइड की स्थिति हम लोग दे देते हैं, मतलब O2, और हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति दे देते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति अगर दे देते हैं ये, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर इसको समझने, दोनों भाग को समझने के लिए हम लोग HCl के जगह यहाँ पर HBr ले लेते हैं, तब दोनों बात हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर HBr लेते हैं तो HBr की स्थिति में क्या होगा, यह अब पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, जो एडिशन हुआ है, मतलब हाइड्रोजन वहां पर ऐड हुआ जहां पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन था, तो यह इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से कम संख्या में हाइड्रोजन हो। तो मतलब हो गया CH3 CH, और यहाँ पर हो गया तुमको यहाँ H, और उसके बाद यहाँ हो गया तुमको CH2, और यहाँ हो गया B, अब Br, ये Br जुड़ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर देखो HBr की साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हेलोजन एसिड में, और ऑक्साइड या O2 या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति होता है, तो यह मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट एडिशन हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पहले एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल हो गया, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल, यह हम लोगों को हो गया, या एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हम लोग कह सकते हैं, यहां पर हुआ। तो पहली बात तो इस दो चीज पर कंफर्म हम लोग एनालिसिस करेंगे, मैकेनिज्म जानेंगे कैसे हुआ क्या हुआ। तो पहले ये कि अगर अनसाइमेट्रिक एल्कीन है तो अनसाइमेट्रिक एल्कीन में हम लोग को HX का एडिशन जो होता है वह मार्कोनिकॉफ रूल में डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर HBr या HX के हाइड्रोजन का योग होता है जहां पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन हो, और जब हम लोग को यहां पर HX के जगह HBr हो स्पेसिफिक, और यहां पर O2 या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में एडिशन ऑपोजिट हो जाता है।
तो इसको हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के है, या यह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर आधारित होता है, या एंटी मार्कोनिकॉफ हम लोग को एडिशन हुआ, इस तरह से। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे कि यह कैसे हुआ, क्या मैकेनिज्म है, क्या और इसमें विशेषता, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझ। अभी हम बताएं इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये बात भी क्लियर है कि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के मामले में होता है। यहां पर अगर HCl भी देंगे और पेरोक्साइड की उपस्थिति होगा भी तो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होगा। सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ HBr के मामले में ही होता है और दूसरा किसी भी हैलोजन एसिड की उपस्थिति में नहीं होता है। तो अभी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को बेसिकली हम बताएं, ये बात हम लोग पहले पिछले क्लास में क्लियर कर लिए थे। अब इसको देख लो, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है किसी को। अब चलिए हम लोग अब बात करते हैं इसके और विश्लेषण और इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं इस मार्कोनिकॉफ एडिशन में एक रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे CH3 CH देख लो, यहाँ हम लोग अभी जो लिए है अभी एल्कीन, यह भी हम लोग को अनसाइमेट्रिक एल्कीन है, और यहाँ पर देखो OH लगा दिए हैं, CH3 लगा दिए, क्योंकि एल्कीन हम लोग को लेना है अल्काइल अल्कोहल में। यह हम लोग को अनसाइमेट्रिक एल्कीन, और इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करा रहे हैं। तो HCl से करा रहे हैं तो अभी यह अनसाइमेट्रिक एल्कीन है और HBr भी नहीं है और ना ही पेरोक्साइड की उपस्थिति है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं पहले सामान्य वे में CH, यहाँ हो गया CH3, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन भी इसी पर आकर के ऐड होगा। तो यह हो गया CH, और यहाँ हो गया तुमको Cl, और यहाँ हो गया CH2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ सामान्य वे में, जो नियम हम लोग जानते हैं अभी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए। अब देखो हम जैसे बताए कि ये जो कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन में दो पक्ष दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रिएक्टेंट एक क्वेश्चन के समान है और प्रोडक्ट एक आंसर के समान है। तो क्वेश्चन से अगर हम लोग आंसर प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप होता है, कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है, तब आंसर मिलता है, मतलब प्रोडक्ट मिलता है। ये जो स्टेप लेना पड़ता है, इस स्टेप को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। तो इट मीन्स हम लोग पहले ये समझे कि ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है तो कैसे प्रोडक्ट तक पहुंचा है, इट मीन्स क्या मैकेनिज्म, क्या स्टेप्स है। तो उस स्टेप की अगर हम लोग व्याख्या करते हैं यहाँ पर तो उसको हम लोग कहेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इट मीन्स क्रियाविधि। यह क्रियाविधि क्या है उसके बारे में हम लोग जाने, क्रियाविधि, मैकेनिज्म या क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल हम लोगों को जो है, या हम लोग को पहला रिएक्टेंट जो है वह है यहाँ पर अनसाइमेट्रिक एल्कीन का डबल बॉन्ड CH2, और ये डबल बॉन्ड वाला भाग जो है हम लोग यहाँ पर देखें पहले कि किससे रिएक्शन कर रहा है, HCl। तो HCl हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यह आयनिक भाग में टूट जाएगा H+ और Cl-। तो H+ और Cl- में सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन साइट में भाग लेगा H+। दोनों को दिखा सकते हैं, H+ Cl- को, दोनों को हम लोग दिखा सकते हैं। अब बात करें यहाँ चले आएंगे तो हम लोग रिएक्शन साइट को समझ रहे हैं। रिएक्शन साइट कहाँ पर है, तो रिएक्शन साइट में क्लियर है कि डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो इट मींस पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले वीक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो वीक बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पर देखो, हम पिछले क्लास में एक चीज और बताए हुए थे, जैसे अल्कोहल के रिएक्टिविटी का स्टडी कर रहे थे, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी में देख रहे थे, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ CH3 और OH, जैसे ग्रॉब्स प्रोसेस या उसके बाद वाले रिएक्शन में हम लोग देखे हुए थे, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या था कि ये वाला भाग यहाँ से अलग होता था और इसको रिप्लेस कौन करता था, Cl। तो OH जो यहाँ से अलग इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता था, तो इलेक्ट्रॉन ले करके अलग होता था, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और हम लोगों को ये वाला भाग इट मीन्स OH हो गया, ये CH3 और यहाँ H हो गया, ये हम लोगों को कितना डिग्री, 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री।
तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में ज्यादा रिएक्टिविटी की इस रिएक्शन में बात करें तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री। उसका कारण क्या है कि यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर से देता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये आसानी से अलग हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन यहां पर देने वाला रिलीजिंग ग्रुप सिर्फ 2 है, इसलिए OH को यहां के अपेक्षाकृत यहां ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए यह रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसलिए रिएक्टिविटी कहते हैं 3 डिग्री का किसके रेस्पेक्ट में, 2 डिग्री के रेस्पेक्ट में ज्यादा। ये तो पीछे की बात है, हम लोग को अभी क्या जरूरत है उसको समझ। हम लोग को अभी ये जरूरत है कि रिएक्शन साइट में हम लोग ये देख रहे हैं अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और हम डबल बॉन्ड के इधर देख रहे हैं अल्काइल ग्रुप है। तो निश्चित रूप से ये जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग को इधर की ओर शिफ्ट करेगा। तो इस पर माइनस और इस पर, तो अगर इस पर माइनस आएगा तो H प्लस जो है वह माइनस वाले साइड पर अटैक करेगा, तो माइनस वाले साइड पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3 CCH3, यहाँ हो जाएगा तुमको H तो है ही और ये हो गया तुम्हारा CH और CH में यह इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो इस पर प्लस चार्ज और ये हो गया CH2 से क्या CH3, CH2 से। अब देखो हम लोग यहां देख रहे हैं ये हम लोगों को कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बन पर प्लस चार्ज आया ये हम लोगों को कार्बोकेटाइन है या कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहां हो गया। अब यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे, यहां पर ध्यान दो, बताइए कि इस कार्बन पर कितना ग्रुप ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2। इट मींस यह देख रहे हैं एक अल्काइल ग्रुप और एक इधर भी देख रहे हैं अल्काइल ग्रुप, तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला रिलीजिंग ग्रुप है। तो अगर रिलीजिंग ग्रुप है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा और एक तो पहला बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होगा। दूसरी बात इसके बगल में, इस कार्बन के बगल में पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, इस कार्बोकेटाइन है, तो यहां क्या करेगा हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि अपेक्षाकृत कार्बन से वीक एलिमेंट है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा होगा तो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन ले करके कहेगा कि तुम यहां से अलग हो जाओ और ये अलग होने की प्रवृत्ति भी रखेगा। क्यों ऐसा नेचर क्यों रखेगा, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस इसीलिए लेना चाहेगा क्योंकि बगल में प्लस वाला है, तो इसलिए वह समझेगा कि इधर से अगर हम इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं तो हमको बगल में साइट मिल ही जाएगा, इट मींस प्लस वाला मिल ही जाएगा। इसलिए इसको 2 रीजन है, एक रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन देने वाला इसको है 2 ग्रुप, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो चार्ज होगा उसको मेंटेन करने के लिए भी कार्बोकेटाइन है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस स्टेप को कहा जाता है एक से दूसरे पर 1 2, इसको कहा जाता है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट कहा जाता है इस स्टेप को, शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड H माइनस जो यहाँ पर चार्ज आया तो इट मींस हाइड्राइड, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 2 शिफ्ट, मतलब नंबरिंग में जो हम लोग को एक से दूसरे पर यह शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग को 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड यहाँ से कहाँ चला गया, इसको हम अब नीचे ले आते हैं, यहाँ देख लो, तो CH3 CCH3 और यहाँ CH प्लस था और यहाँ माइनस वाला आया तो प्लस माइनस, चलो ठीक है ये बात। अब देख ले, फिर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया CHH और यहाँ CH3, लेकिन यहां से तो यह इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ ना, तो कौन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए यह क्या बन गया प्लस। अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, अब यहां भी ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है, और पहले भी कार्बोकेटाइन था, लेकिन यहां समझना होगा कि पहला वाला कार्बोकेटाइन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ था, 2, अभी वाला जो कार्बोकेटाइन डायरेक्टली कितना से, 3, मतलब ये ज्यादा स्टेबिलिटी के फॉर्म में चला गया, मतलब कार्बोकेटाइन जो है अब ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ गया है। तो अगर अब ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ गया है, अब इसकी स्टेबिलिटी स्थिर हो गई है, तब क्या करेगा, इस पॉजिटिव साइड को तो खोज ही रहा है कौन, H प्लस तो यूज हो गया, Cl माइनस तो अभी वैसे घूम रहा है ना, तो Cl माइनस यहाँ पर जस्ट अटैक करेगा, जस्ट अटैक करेगा, और ये बन गया तुमको CH3 CCH3 और ये हो गया CH2, ये हो गया CH3 और यहाँ बन गया Cl।
देख रहे हो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग जो ऊपर प्रोडक्ट बनाए हैं उसको देख लो। मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर, मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर हम लोग देख रहे हैं यहां पर Cl लगा, Cl यहां पर लगा, लेकिन ये Cl अभी देख रहे हैं ड्यू टू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट वह हम लोग को इस बगल वाले कार्बन पर आ गया। इसका कारण है कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चेंज करने के कारण इस Cl के स्थान को डिस्प्लेस्ड कर दिया, इस बगल वाले पर शिफ्ट कर दिया, और ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के कारण हुआ। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कार्बोकेटायन इसमें क्या हुआ, स्टेबल, इट मींस इस डिग्री से इस डिग्री में शिफ्ट हो गया, जिसके कारण यह स्टेबल फॉर्म में इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, चलो इसको उतारो। यहाँ पर प्रोडक्ट को तुम अब ठीक कर सकते हो, अब इसको समझ सकते हो। ये तो हम लोग को जनरल वे था, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl और ये तुम्हारा रहेगा CH2। यहाँ पर देख रहे हो CH2 और CH3 ये है ही। यहाँ पर रिएक्शन का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक तो सबसे पहला, इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ पहली बात। और इस हाइड्राइड शिफ्ट से क्या हुआ, कार्बोकेटायन अभी जस्ट बताए कि वह स्टेबल फॉर्म में चेंज कर गया। और यह कैसा स्टेबल फॉर्म, तो यह कितना डिग्री पहले था, तो पहले देख रहे हैं जो कार्बोकेटायन है वह डायरेक्टली 2 कार्बन से, तो इट मींस 2 डिग्री, और 2 डिग्री चेंज कर गया किसमें, 3 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट द्वारा ये जो हम लोगों को कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन चेंज इनटू हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज कर रहा है, मतलब स्टेबल फॉर्म में चेंज कर रहा है। और स्टेबल फॉर्म में चेंज करने के बाद अल्काइल हैलाइड दे रहा है। अब चलो ये दोनों पॉइंट सबको नोट कर लोगे कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैकेनिज्म, एंड ड्यू टू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कार्बो 2 डिग्री कार्बोकेटायन चेंज टू 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इट मींस चेंज इनटू स्टेबल फॉर्म एंड देन गिव्स अल्काइल हैलाइड। सो दिस इज 2 important point of this mechanism, and then we can easily write their product, it means the product of this reaction। हो गया ना। चलो अब थोड़ा सा इसमें हम और एक ट्विस्ट लेते हैं और रिएक्शन को समझिए और मैकेनिज्म को समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में थोड़ी सी चेंजिंग और कर रहे हैं। वो चेंज क्या है यहाँ पर देख लो, इसी से तुमको समझो। ये दोनों पॉइंट तो सबको नोट कर लीजिए, सबको ही। और अब देखो, कर लो सबको नोट कर लो। देखो ध्यान दो, अब यहां पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, चेंज को पकड़िए ध्यान से। हम इसमें 2 नंबर लगा दिए हैं और यहां पर देखो जो हाइड्रोजन था इसको हटा करके हम यहां CH3 ही जोड़ दे रहे हैं। देख रहे हो, CH3 जोड़ना मतलब अल्काइल ग्रुप जोड़ना, ऐसे भी कह सकते हैं। मिथाइल ग्रुप जोड़ना, ये भी कह सकते हैं। या नहीं तो मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये बात हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इट मीन्स हम लोग यहाँ हाइड्रोजन के जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की संख्या बढ़ा दिए हैं, रिलीजिंग ग्रुप की संख्या बढ़ा दिए। देखो रिलीजिंग ग्रुप की संख्या बढ़ा दिए, ये बात। अब यहाँ पर बाकी सब हम लोग को ठीक है। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, इसको हम लोग 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट किए, लेकिन अभी तो यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, CH3 हो गया, इट मीन्स मिथाइल हो गया। तो ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, इट मीन्स अब यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इट मीन्स अब तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं रहा, क्या हो गया, मिथाइल शिफ्ट। क्या हो गया, मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल शिफ्ट हो गया तो मैकेनिज्म में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर CH3 तो है ही, अब देखिए H+ तो रहेगा ही। अब देखो मैकेनिज्म को समझने के लिए उसका एरो उसकी भाषा होती है, तीर का चिन्ह उसका भाषा होता है। और मैकेनिज्म समझने के लिए कोई ऐसा नहीं कि तुम पॉइंट वाइज सबको भाषा पूरा लिखोगे और तब समझोगे। ये जनरल बातों से तुमको समझना पड़ता है, जनरल बातें, जैसे कि पिछले मैकेनिज्म में हम लोग देखें
कि अलग जैसे कि H+ और Cl, H+ हम लोगों को क्या हो गया, H+ जो हम लोगों को है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला रिच के पास अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन सोर्स के पास अटैक करेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट स्पीसीज उपस्थित था, ऑक्सीजन, जो पिछले में हम लोग देखे। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, इट मींस पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड इट मींस जहां पर बॉन्ड टूट जाएगा उसको भी इलेक्ट्रॉन सोर्स माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि समाज में दो ढंग का डिफिशिएंट लोग होता है। इट मीन्स दो ढंग का इच्छा वाला लोग होता है, इट मीन्स गरीब लोग होता है। एक हो गया जो मांगेगा और एक हो गया जो छीनेगा। इट मीन्स कहने का दोनों कैटेगरी का लोग है, दोनों तो डिफिशिएंट ही ना है। अगर डिफिशिएंट है तो क्यों छीनेगा वो, नहीं समझ रहे बात को। दोनों, एक छीनने वाला एक मांगने वाला। तब मांगने वाला जब तुम्हारे पास आया, तुम दे दिए तो ठीक, और नहीं दिए तब भी वो आराम से चला जाएगा। और जो छीनने वाला है वो तो तुमको छीन करके जाएगा, अगर नहीं दिए तब जो है वो डकैती कर लेगा, चोरी कर लेगा, मारे काट करेगा, लेकिन वो ले करके जाएगा। दोनों लोग डिफिशिएंट है, दोनों कैटेगरी का लोग है ना। तो पहला वाला ऐसा जो हम लोग कह सकते हैं कि जो छीनने वाला लोग है वह छीनने वाले जगह पर जाएगा कि पुलिस से छीनने के लिए जाएगा, सो बोलो नहीं वाला। मतलब जो धनी लोग है, जो देने वाला है, वो उससे छीनेगा। तो उससे छीनने का मतलब क्या, जो उससे कमजोर होगा उससे छीनेगा। अब मान लो उससे मजबूत लोग अगर पकड़ा गया तो अब उसका क्या हाल होगा, तो खुद पिटा जाएगा, है ना। तो वो भी खोजता होगा कि कहां पर बॉन्ड टूट सकता है, वहां पर जाएंगे। इट मीन्स डिफिशिएंट लोग दो ही जगह जा सकता है। एक तो पहला डिफिशिएंट लोग, डिफिशिएंट जो मान लो अभावग्रस्त लोग है, डिफिशिएंट लोग है, दो ही जगह जा सकता है। या तो एक सबसे पहला हो गया कि वो अपने से कमजोर लोग के पास जाएगा, जो छीनने वाला है। और अपने से कमजोर लोग के पास का मतलब हो गया जिसके पास उसको कुछ मिल भी सकता है और उससे कमजोर भी है। अगर उससे मजबूत होगा तो उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वो नहीं जाएगा। तो इसलिए डिफिशिएंट जो तुमको स्पीसीज है दो जगह जाएगा। एक तो जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन सोर्स समझ में आएगा, इट मींस जो बॉन्ड को तोड़ सकता है वहां से ले सकता है, या जो टूट सकता है वहां से ले सकता है। और दूसरा हो गया जहां से क्या है कि वो भी किसी को, उसको भी किसी से बेनिफिट है और उसको कुछ मिल सकता है, इट मींस रिच लोग है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड जो है उसको बॉन्ड तो टूट सकता है, तो इसलिए डिफिशिएंट के लिए वो भी एक्साइट हो गया कि हाइड्रोजन H+ जो डिफिशिएंट है, डिफिशिएंट पाई बॉन्ड के पास जाएगा। इसलिए कोई पाई बॉन्ड समझ रहा है कि पाई बॉन्ड टूटेगा और टूटेगा तो हमको वहां से कुछ मिल सकता है, सहयोग हो सकता है, वहां पर हमारा जगह बन सकता है। तो यहाँ पर H+ जो है वह कहाँ अटैक किया है, पाई बॉन्ड के पास। अब देखो CH3 हो गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अब जो है अल्काइल ग्रुप यहाँ 3-3 है, ये बॉन्ड तो फिर इधर ही शिफ्ट करेगा, माइनस इस पर प्लस, तो माइनस वाले साइड पर H+ अटैक करेगा। और H+ अटैक किया तो यहाँ पर देख रहे हैं CH और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अब CH3 है, यहाँ पर CH3, तो CH3 तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्लस चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया है। तो कार्बोकेटाइन अभी यह कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री सदैव चाहेगा चेंज होना 3 डिग्री में, और 3 डिग्री में चेंज होने के लिए यहां से CH3 को अलग होना पड़ेगा। तो CH3 यहां से अब शिफ्ट होकर के, यह हाइड्राइड शिफ्ट नहीं रहा, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट। और यह मिथाइल वाला ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन ले करके यहां पर आ जाएगा और इसके साथ आकर के जुड़ गया मिथाइल। अब देखो ये कार्बोकेटाइन फिर 3 डिग्री बन गया, इट मींस कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म में चला गया। अब जब स्टेबल फॉर्म में तब हैलोजन आकर के इससे जुड़ेगा और Cl, और यहाँ पर हम लोग फिर दिखा दिए यहाँ पर क्या है CH3। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, इसमें जो हम लोग को अल्काइल हैलाइड प्राप्त हुआ, तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बाय हो गया तुमको 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट के द्वारा इसमें तुमको जो है वह अल्काइल हैलाइड प्राप्त हुआ।